चलो कल हम लोग देखे थे ना 15 में हो नहीं गया था, 14 में हो गया था, 15 देखो। और ये ऑब्जेक्टिव है, कोई फार्मूला मतलब नहीं, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कोई मतलब नहीं, आंसर आने से मतलब है। ठीक है, आती है ना। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि तरीका चेक होता है कि तरीका सही है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव लेना तरीका से क्या मतलब, बनने से मतलब है। देखो मरने से नहीं, बनने से। क्वेश्चन नंबर 15 फिगर बना के दे रहे। कल तो क्वेश्चन बताइए दिए थे। चलो चलो लगभग लगभग यहाँ से बीच में फाड़ देने होगा, है ना। यहाँ पे लिखा ए बी सी, ए है, बी है, सी है, डी है, ई। ठीक है, ए बी सी डी ई ऊपर है। अब ठीक है, बोला है कि ए डी बी सी समांतर डी, सुनो ना, बी सी समांतर क्या है, डी ई है। तुमको भी पता है कि जब बी सी समांतर डी ई है तो लिख सकता है ए ई बटा ई सी बराबर में लिख सकता है कथी, ए डी बटा डी बी। ये ना होगा, ये हो सकता है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया, एडी अनुपात टीबी, एडी अनुपात क्या दिया है, ये हो सकता है। क्वेश्चन सुनो क्या दिया है, एडी अनुपात डीबी, एडी बटा में डीबी, अनुपात मतलब बटा होता है। एडी अच्छा एडी ए बी है, एडी ए बी बराबर में क्या है, ए ई है ना, ए है और ई है और अनुपात में एक्स है। ये एक्स का मान बताना है तो समझते हैं पहले दिया कैसे है से समझो। एडी कितने, ए और डी, कोई दिक्कत, बराबर क्या है, ए और डी है और क्या है, ए और बी है। याद आया, कल पढ़े थे कि एगो छोटका एगो बड़का, एगो छोटका ए डी है, एगो बड़का ए बी है। तो आगे जब बढ़ेगा तो एगो फिर छोटका, तो ए ई कितने गया, ए ई दिया है। तो अब बड़का कौन होगा, पूरा एसी होगा कि नहीं होगा, बोलो। समझा देना कि छोटका फिर बड़का, तो छोटका अनुपात में बड़का, तो इधर भी क्या होगा, छोटका अनुपात बड़का। तो छोटका दिया है ए ई, तो बड़का पूरा का एसी होगा कि नहीं होगा, इसीलिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, एसी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। बात खत्म, समझ गया, क्लियर। ये सब विशेष भारी नहीं है, अब तो बन जाएगा परीक्षा में। चलो अब हो गया 16। 16 नंबर क्या है, बोला है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है ना, समरूप है एवं क्षेत्रफल ए बी सी। ध्यान दो क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 36। ठीक है, आगे क्या दिया है, और त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ 49 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, समझो यहाँ बड़े लड़का आ गया है। अब यहाँ पर हमको क्षेत्रफल पता है, कल ही बोले थे कि अगर क्षेत्रफल पता है, अगर हमसे पूछेगा कथी, संगत भुजा, संगत ऊंचाई, सब में सीधे स्क्वायर मार रूट लगा देगा। तो 36 पर लगाएंगे रूट तक क्या होगा 6, और 49 का क्या होता है, बात खत्म। 54 पर कैसे बना, कोई मतलब है? तो इसका रूट लगा दे रहा है, स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। जब क्षेत्रफल दिया रहे तो हम लोग रूट करेंगे, जब भुजा दिया रहे क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करेंगे। बात समझा, आगे बता देंगे, आगे वो कहने वो क्वेश्चन है। चलो है ना, वो से मतलब नहीं है, तुम 6 और 5 7 देखो है, मतलब नहीं बनता। ठीक है, कैसे नहीं रे, ये तुम्हारा क्या है, क्षेत्रफल 36 49। अगर क्षेत्रफल दिया रहे, भुजा पूछे, संगत ऊंचाई पूछे तो कुछ नहीं करना, कैसे बना कोई मतलब नहीं है।
चुपचाप लगा देगा रूट, तो 36 पर 6 होगा, 49 के 7 होगा, तो बात खत्म। कैसे लगेगा? इसका मान निकाल के ले हैं, गलत होगा। ऑप्शन में जो होगा वो सही होगा, वही हो गया। ठीक है, चलो मतलब कि तुमको अगर देखो, अगर इसका 7 आता, एक रूट लगाते, 7 का मान नहीं निकलता है, अंदर रह जाएगा। अब बात समझ में आ गई? क्या नंबर था? 16। भैया पूछ ले। सुनो, अब तुम्हारा 17। 17 बोला है कि क्या है? त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू, त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू बिंदु है ना, भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है, ये मैंने बतवा है। सुनो क्या है, इधर बनाते हैं। 17 नंबर है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बात नहीं करना है, त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु ए बी और ए सी पर, बात समझ में? ए बी और ए सी पर बिंदु पी और क्यू इस प्रकार है, क्या है? पी क्यू समांतर बी सी। ये वाला बात समझ में आया? फिगर कैसे बनाए? है कि सब में फिगर बना के देगा नहीं, फिगरावा समझ में आना चाहिए। तो बताओ, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु पी और क्यू ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बी सी। समझ में आ गया? आगे बोला है कि देखो ए पी बराबर 3, तो ए पी बराबर 3। आगे बोला है पीबी दिया है, पीबी दिया है, पी और बी 2। आगे बोला है ए क्यू 6, तो बोला हो क्यू सी निकाले, बन दिया होगा है ना, तो क्यू सी निकाले। क्या ये नहीं बनेगा? छोड़ देते हैं, बन जाएगा ना रे, थोड़ा से बन जाएगा। तो कहा कौन दुनिया में है? डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में दिमाग का ऑपरेशन करा, कोनो बात नहीं है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है त्रिभुज ए बी सी के, वही क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु पर क्या है? त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु पर डीई इस प्रकार है कि क्या है? डीई समांतर बी सी। मैं समझ में आ गया? तो बोला है कि एडी बराबर 1/2, ये ना, एडी बराबर 1/2। तो लिखो, हम लिख देते हैं एडी बटा डीबी, ये ना होगा अनुपात में, बराबर एई बटा ईसी। देखो एडी और डीबी 1/2 दिले हैं, और एई का मान कितना है? एई का मान, अच्छा, सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझते हैं। अब हमको ये बात जो है एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी होगा, लेकिन एडी बटा डीबी देने है ना, तो सुनो और तरीका हो सकता है बनाने का। सुनो, अगर इसमें अगर हम ये नियम लगाते हैं कि एगो छोटे का एगो बड़ का, तो ये बैठेगा नहीं? बैठेगा, काहे कि दोनों छोटे दिए हैं, तो ये जब नहीं बैठेगा, और यहाँ पर इतना होता, लेकिन क्वेश्चन में हमको एसी का मान दिया है। क्या दिया है? एसी दिया है, यानी 1/2 बराबर क्या लिखना होगा? एसी बटा एसी है। अब सुनो, हम नहीं लिख सकते हैं, कारण क्या है? अगर इसको लिखेंगे तो इसके लिए फिर हमको बड़का लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तरीका दो गो, एगो तरीका है कि या तो हम बना सकते हैं कैसे कि जब यहाँ एडी है और डीबी है, तो ये 1 होगा, ये क्या होगा? 2 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडी बटा डीबी यानी 1 होगा, ये क्या होगा? 2 होगा। तो पहलू का तरीका चल सकता है हम लोग कैसे कि छोटे का तो लिखेंगे एडी, लेकिन इसमें पहले बड़का दिया, तो हम लोग लिखेंगे बड़का, तो क्या होगा? बड़का हमारा क्या है? ए बी, और छोटका क्या होगा? डी बी, बराबर में बड़का क्या है? ए सी है ना, और छोटका क्या है? ई सी। सुनो, अब ए बी का मान पूछेंगे आराम से 3 कहेगा, 3 कह सकता है कि नहीं कहेगा? 2 1 3। और डी बी का मान 2 कहेगा,
बराबर में ए सी का मान कितना है 27 है ना। और इसी अब देखो क्रॉस गुना सीधे काट दो 9 मरतब में बताए थे कि जब बीच में बराबर है ऊपर ऊपर कट जाता है, क्रॉस गुना मारेंगी तो इसी का मान क्या हो जाएगा 18। ये बात समझ में आया कि नहीं है? बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? दिक्कत है? चलो जिसको भी दिक्कत हो जिसको भी दिक्कत होगा बोल सकता है। 18 था। अब समझते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, वही वाला बात है कि त्रिभुज पी क्यू आर एस क्या है ना त्रिभुज पी क्यू आर एस पी क्यू आर चलो त्रिभुज पी क्यू आर है ना। त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी होगा कहीं। एस और टी देखो कहां पर है, पी तथा पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है। माने कहा है पी क्यू और पी आर पर कौन बिंदु है, एस और टी इस प्रकार है कि देखो क्यू आर समांतर एस टी, चाहे एस टी समांतर क्यू आर, ये ना है देख लो एस टी समांतर क्यू आर। तो लिख देते हैं एस टी समांतर हो गया कि नहीं हो गया, एस टी के समांतर क्यू आर हो गया। अब हम जान रहे हैं कि थेल्स पर में क्या पढ़े हैं, तो पी क्यू नहीं गलती पढ़ रहे हैं, पी एस बटा में क्यू एस चाहे एस क्यू क्या दिक्कत है, बटा में पी टी बटा टी आर चाहे आर टी कोई दिक्कत। सुनो अब आराम से बनेगा। तुम देखो यहाँ पर पी एस है ना, तुम देखो क्या दिया, पी एस का मान कितना है एक्स, तो क्या भरेंगे एक्स। क्यू एस का मान देख के बताओ, क्यू एस का मान एक्स माइनस टू, क्या लिखेंगे एक्स माइनस टू है ना, है कोई दिक्कत नहीं है भाग है। आगे पी टी एक्स माइनस टू, आगे एक्स माइनस वन। सुनो अब देखो क्रॉस गुना मारते हैं, क्रॉस जब गुना मारेंगे तो एक्स को एक्स से गुना होगा एक्स स्क्वायर होगा और माइनस एक्स होगा, कोई दिक्कत किसी को है नहीं ना। एक्स को गुना की एक्स स्क्वायर और एक्स से गुना की एक्स। अगर प्रोसेस होता पूरा सब्जेक्टिव तो हम आराम से लिख के बनाते हैं कि हाँ ऐसे गुना मारो ऐसे, समझते कि नहीं। लेकिन ये क्या है ऑब्जेक्टिव है तो जितना शॉर्ट हो जाए है ना। अब यहाँ पे चलेंगे तो देखो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू क्या बार होगा, दो बार को हम लोग का स्क्वायर लिखते हैं, मानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर नहीं कैसे कर जाएगा, तो बराबर के रहेगा तो ऊपर से ऊपर कर सकता है ना, ऊपर नीचे ऊपर मतलब कट जाएगा। अगर ये रहता है ये वाला ऊपर आराम से काट देते, समझ गए। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर 4 माइनस 2ab तो 2 और a का मान x और b का मान b होगा ना, माइनस नहीं x और b। सुनो ऐसे ही खत्म होगा ना। ये देखो ये दो दूनी कितना होगा, माइनस का है ये नहीं आएगा प्लस का, तो प्लस 4x माइनस x बराबर 4, 3x बराबर 4, तो x का मान 4 बटा है ऑप्शन में, तो बता नहीं तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। देखो आंसर में 4 पॉइंट, एक सेकेंड रुक जाओ है, एक बार चेक करते हैं कहीं गलती हो गया होगा। सुनो हम देख लेते हैं, रुको ना बना देते हैं। सुनो एक्स, अब रुक जाओ, एक्स को गुना किए इससे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को गुना किए तो माइनस एक्स, ठीक है। अब ए इसको दो बार गुना करना होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 ए का मान x और b का मान 2, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर ये कथी में था
माइनस में एन आएगा तो प्लस में, तो 4 में से कितना है? कौन एक्स को है? ये 4 में से घटेगा एक, कितना होगा? ये बुझ रहा था। हाँ है नहीं इन, हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या नंबर था? 19 नंबर ना। पी एस एस क्यू ना, वो चेक कर दो कहाँ दिक्कत है, नहीं जाने दो ना। पी क्यू, पी एस लिखा हुआ है, पी एस का मान दिया है एक्स है लिखे, और क्यू एस का मान दिया एक्स माइनस 2, ठीक है। पी और टी का मान है एक्स माइनस 2 और इसका मान है एक्स माइनस 1, क्रॉस गुना किए एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स से गुना किए माइनस एक्स, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरे करेगा, पूरेगा। हाँ एक्स से गुना के एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना होगा, ये वाला एक्स से गुना करेंगे, एक में एक्स रहेगा और इसको गुना किए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 सब कुछ ठीक है। ऑप्शन में 4 में मार ले, 4 दिया है ना। रुको ना, हो जाता है। अच्छा इनका सेम क्वेश्चन आगे देखते हैं, घबराएगा तो नहीं, सब रूल सेम है। हाँ माइनस प्लस में कहीं तंगा को अधिक होता है। हो गया, चल देखो रे, समझ हो रे। कुल मिला के क्या है, ऑप्शन गलत है। बात समझ आ गया, आंसर सही है, ऑप्शन गलत है। 1 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, चाहे इतने छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, कोई दिक्कत। चलो बिना मतलब के टाइम ज्ञान करता है। बनाई होगी टाइम लगा देंगे। चलो क्या नंबर था ये? 19 ना। चलो अब समझते हैं 20। बोला है 20 नंबर त्रिभुज ए बी सी है ना। बतवा तो वही बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी हो गया में, देखो डी ई लाइन खींचना है ना। देख लो फिर क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी है ना, डी ई समांतर बी सी और ए डी बराबर 4 और बी डी बटा ए डी बी डी ना। ए डी आगे बी डी बराबर 4 बटा 5, यही ना बोला है, बराबर 4 बटा 5। तो ए सी निकालना है, ए सी दिया है ना 1 मिनट, तथा ए सी कितना है 18, निकालना क्या है ए ई। सुनो ई क्या होगा 4, ई क्या होगा, हमको निकालना का ए ई, मतलब तुम बात समझो, ए ई निकालना है, मतलब अगर हम लिखे ए डी बटा ए बी, बात समझा, बराबर में ए ई बटा ए सी, क्लियर। छोटका बड़का, छोटका बड़का, कोई दिक्कत। चलो ए डी का मान कहेंगे तो आराम से 4 कहेगा, ए बी के मान 9 कहेगा,
ए का मान तो निकाल देना है, इसका मान 18 24 है क्वेश्चन में 18 है, तो बस सीधे 9 दूना तो 4 दूना भारी है ना आंसर, कोई दिक्कत। चलो क्या नंबर था 20। 21 समझो, 21 बोला है, वही वाला क्वेश्चन है, हम 21 बनाएंगे उसके बाद 23 छोड़ देंगे, ठीक है। 21 समझो, त्रिभुज ए बी सी, फिगर यह बना देते हैं ए बी सी। चलो क्वेश्चन समझो पहले, कहे कि तुम्हारे एग्जाम में जो है फिगर बना बना कर नहीं देगा, ठीक है। सुनो तो क्वेश्चन 21 क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी पर डीई इस प्रकार है कि कथी डीई समांतर बीसी है, मतलब इस पर भी क्या है डी और ई इस प्रकार है कि डीई समांतर एसी है। अब जब जब डीई समांतर, यहाँ तुमको पता है कि जब डीई समांतर एसी है तो थेल्स पर में क्या सीखे थे एडी बटा डी बी, ये ना होगा बराबर में ए ई बटा ई सी, इतना बात हम जानते हैं। अब अगर क्वेश्चन देखेंगे आगे तो क्वेश्चन नंबर का 20 था 21 क्या दिया है बी सी का मान नहीं, एडी का मान कितना है 4, एडी का मान 4, बीडी का मान दिया है क्या x माइनस 4 और ए का मान 8 और इसी का मान निकालना होगा। हाँ। अच्छा एक मैंने सुना है 3x माइनस, अच्छा सुनो चुपचाप मारो क्रॉस गुना 4 से मार दे, 4 तिहाई और माइनस 19 चौका 19 ठीक है, ठीक है आगे सुनो। अब यह मानेंगे 8x माइनस 8 चौका 32, सुनो ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, एक मिनट डायरेक्ट 4 लिख दे, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव बना रहा है ना। अब बराबर में ये 36 माइनस 76 है, तो x का मान कितना होगा कि माइनस का पूरा ना प्लस का, तो 4 हाई 3 4 होगा 44, x का मान कहा आ जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को तन को भर। चलो ये क्या नंबर था 21, कहिया पूछ ले हैं 22 में 24 में। सुनो क्वेश्चन नंबर 22 दो समरूप त्रिभुज का है ना, दो समरूप त्रिभुज क्या है एबीसी है ना, और आगे पी क्यू आर है, उसका परिमाप कितना दिया है। सुनो कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है सब क्वेश्चन में, काहे नहीं लगाना है, काहे कि ऑब्जेक्टिव शुरू करना है। सुनो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना है 36, कोई दिक्कत। और आगे त्रिभुज कौन है पी क्यू आर, पी क्यू आर का परिमाप कितना है 24। सुनो आगे, सुनो आगे क्या दे रखा है कि पी क्यू का मान 10, सुनो पी क्यू का मान कितना है 10, तो बस देखो ना यदि पी क्यू बराबर 10